हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे यूपी टेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पेपर, यानी पहली से पाँचवीं तक का जो पेपर है उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। भाषा फर्स्ट हिंदी। तो सब अपने पेपर लेकर बैठिएगा और देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न पूछा गया था, स्रा का सही वर्णक्रम होगा। यहाँ पर स्रा का सही वर्णक्रम आपको बताना है। तो स्रा का सही वर्णक्रम क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए है ना, शा प्लस रा। इसका जो सही वर्णक्रम होगा वहाँ सा प्लस रा होगा और यहाँ एक संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न है, अगत डेस आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर अगत और आगत आपको दे रखा है, तो इसमें से अगत और आगत का अर्थ क्या है यहाँ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अगत यानी होता है बुरी गति और आगत यानी होता है आया हुआ, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? यहाँ पर आपको सही शब्द को चुनना है, विक्रम 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 या फिर विक्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा सही शब्द होगा वहाँ क्या होगा? विक्रम, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द सही है? अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय को आपको बताना था कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सही प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो लिखा हुआ है यहाँ सही शब्द है, बाकी तीनों में कहीं ना कहीं मिस्टेक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किस में है? यहाँ पर पूर्ण विराम का गलत प्रयोग कहाँ हुआ है यहाँ आपको बताना है। तो कहाँ पर हुआ है पूर्ण विराम का गलत प्रयोग? क्या तुम ठीक हो, है ना। यहाँ एक प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, यहाँ पर गद्यांश आपसे पूछ लिया गया है ना। तो गद्यांश को हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका समय खराब होगा, आपने पढ़ा ही होगा पेपर में। तो यहाँ पर सीधे प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं गद्यांश में किस प्रकार के प्रश्न गद्यांश में से आपसे पूछे गए थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं? अंग्रेजी साहित्य, उर्दू कथा साहित्य, संस्कृत साहित्य या फिर हिंदी कथा साहित्य। तो आपने गद्यांश को सही पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर समझ में आ ही रहा होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, उर्दू कथा और साहित्य, है ना। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित थे? तो उर्दू कथा और साहित्य के लिए वहाँ बहुचर्चित थे। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे? समाज का निर्धन वर्ग, ऐतिहासिक दृष्टि और धनाढ़ वर्ग या फिर प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, है ना, प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि। अगर आपने गद्यांश को पढ़ा होगा तो आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए होंगे। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण है, क्या है? उनके द्वारा निर्देशित फिल्में, हास्य व्यंग्य, काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता, दूरदर्शन में धारावाहिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता, है ना। इसके लिए गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण यहाँ थे ना, काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर संयुक्त वाक्यों के प्रकार आपसे पूछ लिए गए थे। संयुक्त वाक्यों के प्रकार आप सभी को पता ही होगा कि संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। यहाँ पर एक कर्मक क्रिया को चयनित करना था। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, है ना, शाम पानी पीता। यहाँ एक कर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? नयन, कर्ण, जल या फिर कान। तो कान हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है? करारा जवाब देना, ईंट पर पत्थर मारना, कड़ी मेहनत करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा करारा जवाब देना, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक।
तो यहाँ भारतीय सेना है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, समानाधिकरण और व्याधिकरण किस व्यय के भेद है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या फिर समुच्चय बोधक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक व्यय के भेद है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यहाँ कौन सा वाक्य है? तो यहाँ कौन सा वाक्य है? आप पढ़ते से समझ गए होंगे कि यहाँ हमारा संयुक्त वाक्य है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, यह हमारा एक संयुक्त वाक्य है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, महात्मा किस समास का उदाहरण है? तो महात्मा किस समास का उदाहरण है? तो महात्मा हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण है ना, महान है जो आत्मा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, प्रहार और प्रहर युग्म का उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर प्रहार और प्रहर का युग्म आपको चुनना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, प्रहार यानी क्या होता है? चोट होता है, और प्रहर यानी होता है समय, है ना। एक प्रहार का मतलब क्या होता है? चोट होता है, और दूसरे का जो अर्थ होता है प्रहर का, वो समय होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपरों में आपसे पूछे गए थे आज। अगर आपने सर के वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, दोनों शिफ्ट के, है ना। अगला प्रश्न है, विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानिए। कानून, पद्धति, अवधि या फिर ब्रह्मा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अनेकार्थी शब्दों में से यहाँ जो अवधि लिखा है वहाँ गलत है ना, बाकी पद्धति, ब्रह्मा और कानून ये सभी सही लिखे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे, आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ है? अपने आप पर विश्वास खोना, कठिन परिश्रम करना, बरसना या फिर आलसी होना। आकाश पाताल एक करना, है ना। इसका जो आपसे सही अर्थ यहाँ पर पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। आकाश पाताल एक करना यानी क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है ना। तो यहाँ पर आपने पढ़े ही होंगे, ये जो यहाँ पर जो लाइनें दे रखी है 4, इनमें से एक जो वाक्य आपको चुनना है कि कौन सा वाक्य वहाँ है जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जब मैं घर पहुँचा तब वहाँ सो रहा था। यह आंसर हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को चुनिए। यहाँ पर निपात आपको चुनना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा तक। इसमें तक है, वहाँ निपात है ना। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, तो तक क्या हो जाएगा हमारा? निपात शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? तो दो अलग अलग मेल से बने अक्षरों को संयुक्ता अक्षर कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? तो लोक प्लस ईश्वर का जो संधि रूप होगा वो हमारा हो जाएगा लोकेश्वर, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? यहाँ पर सही अनुस्वार शब्द आपको चुनना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी और डी, है ना। बी और डी यहाँ पर दोनों हमारे राइट है ना। चलिए सांगत्यम को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो बी और डी दोनों हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जगत प्लस आनंद का संधि रूप क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जगत प्लस आनंद का सही संधि रूप क्या है, तो इसका जो सही संधि रूप होगा वहाँ हो जाएगा हमारा जगदानंद, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, स्वर प्लस तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? तो क्या गुजरती है स्वर प्लस तंत्री के बीच से? हवा गुजरती है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? पिपासा, प्यास, प्यारा या फिर दिया? यहाँ पर तत्सम शब्द आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिपासा। यहाँ हमारा एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुर्दे को मलबे से निकालना, गड्ढे से मुर्दा निकालना, बहुत प्यारा होना या फिर पुरानी बातों को याद करना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का जो मुहावरे का अर्थ होगा वहाँ क्या हो जाएगा हमारा? पुरानी बातों को याद करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर।
चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुनासिक किसे कहते हैं। यहाँ पर अनुनासिक किसे कहते हैं यहाँ आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से बाहर निकलती है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला और लास्ट प्रश्न हिंदी में जो आपसे पूछा गया था, वहाँ है का पुरुष का सही समास विग्रह रूप चुने। यहाँ पर कायर पुरुष का सही समास विग्रह रूप चुनना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कायर है जो पुरुष, यानी इसमें कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय समास है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे हिंदी के 30 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं, जो पेपर में आज आपसे पूछे गए थे। तो इनमें से आपको कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।